यू सी इकोनॉमी, क्या डेवलप्ड कंट्रीज जिसमें कंस्ट्रक्शन है, क्या वहां पे प्रॉपर्टियां सस्ती मुफ्त में मिल रही होती हैं? वो आपसे 10-10 गुना महंगी हैं। और भाई असल इकोनॉमी चलती है तो रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर जाता है, और असल सेक्टर ऊपर जाएगा, और वो असल सेक्टर आपके ये हाउसेज है, बिल्ट अप एरियाज, अपार्टमेंट्स और ये एरियाज, ये सेक्टर्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, सो अ गुड इकोनॉमी इज गुड फॉर रियल एस्टेट। कॉमन सेंस की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने आपको बजट के बारे में बताया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्यों होगा, कैसे होगा, और इस इम्पैक्ट को आपने कैसे नलीफाई करना है और किस डायरेक्शन में आपने मूव करना है, उसके रीजंस क्या क्या हैं। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हुई तो नीचे लिंक है, आप उसको जाके बिल्कुल शेयर करें, पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद फिर आप इस वीडियो के ऊपर आएँ। पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरफ से अनफॉर्चुनेटली उनको उस तरह से एजुकेट नहीं किया जाता। अनफॉर्चुनेटली कुछ जाहिल लोग हमारी जो हमारी इस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टेंट हैं, वो लोगों को डरा देते हैं फजूल के अंदर कि जी के पता नहीं क्या होने लगा, रियल एस्टेट के अंदर ये होने लगा, फ़ोन होने लगा। मेरे एक बड़े बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं, वो अक्सर का एक मजाक करते हैं। वो कहते हैं कि जी के अगर जंग होगी तो क्या मुल्क में बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे? ठीक है, इसी वजह से अगर कभी कुछ होता है या कोई क्राइसिस आता है तो क्या लोग जो हैं वो प्लाटों में सोना शुरू कर देंगे, घरों से बाहर निकल जाएंगे या घर तबाह हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। रियल एस्टेट दुनिया के अंदर एक सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए मानी जाती है कि वो एक फिजिकल एसेट है जो अपने आप को वो वैल्यू उसकी नहीं गिरती, और अगर वक्ती तौर पे वैल्यू गिरे भी तो वो अपने आप को दोबारा से रिकवर कर लेती है। और स्पेशली जब इन्फ्लेशन हो रही होती है, जिस तरह आजकल का हमारा टाइम चल रहा है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो आपका ऊपर से ऊपर ही जाएगा, उसके अंदर तो कोई साइंस ही नहीं है। लिहाजा मेरे अपने तमाम प्यारे भाइयों से जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं चाहे वो पाकिस्तानी हैं, कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी इसी तरह के जाहिल इंसान की आपने बात नहीं सुननी है। आपका काम ये है कि आप अपने आप को लॉजिकली किसी अच्छे इकोनॉमिक एडवाइज़र से सवाल करें, उससे पूछें, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ का, आप उनसे बात करें कि जनाब ये इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जी कि अगर हम बात करेंगे रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह ताला फ्लरिश कर रही थी, इंशाल्लाह ताला फ्लरिश करती रहेगी। सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसकी गड्डी मोड़ के जो है वो पीर वदाई से जो है ना वो आपको अब गिलगित बल्तिस्तान की तरफ कर दी गई है, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मोटे तौर पे बात करें, जो 3 सेगमेंट्स हमने आपको पहले बताया कि प्लॉट्स, हाउसेस और अपार्टमेंट्स, इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि जनाब मेरा सेंटीमेंट किधर नेगेटिव है और किधर पॉजिटिव है, और उसको हम सो प्लॉट्स में आई एम हाईली नेगेटिव। ये मैं आज से नेगेटिव नहीं हूँ मेरे भाइयों, ये मैं पिछले तकरीबन 7-8 महीने से नेगेटिव हूँ। ठीक है, तो यही एक चीज़ है कि जनाब आप चीज़ों को देख लें, एनविजन कर लें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हाउसेस उनके कंस्ट्रक्शन है या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स इसमें कर लें, बिल्डिंग्स कर लें, इसमें मेरे ख्याल के अंदर कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो इसके अंदर मैं आई विल स्टे न्यूट्रल एज सच। और अपार्टमेंट्स के अंदर आई एम हाईली पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आप अगला फ्यूचर ट्रेंड देखना चाहते हैं रियल एस्टेट का, तो दिस इज इट। वहां पे नेगेटिव होने के रीजंस आपके बेसिकली 3 हैं, 2 हैं। एक, सबसे पहले जो कैपिटल गेन टैक्स 6 साल तक कर दिया गया, जो मैंने आपको बताया, और दूसरा जो सबसे बड़ा नेगेटिव होने का उसका रीज़न है वो है आपके ऊपर जो डीम रेंटल इनकम कर दी गई। अब बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं, पवस्ता राय शजर से उम्मीदें बाहर रख कि जनाब शायद हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ कर दें, हम कुछ वो करेंगे और शायद उसकी वजह से कोई इसके अंदर कोई 5, 10, 20, 25% की रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे भी दे। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ें ना उनको शायद समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ें गवर्नमेंट के बस में नहीं है। ये प्रेशर आपके ऊपर जो है ये IMF का और FATF का है, और गवर्नमेंट ने बेसिकली उन्होंने आपको ये बताया है कि भाई अगर आप इधर इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपकी इकोनॉमी पूरी नहीं हो सकती, आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। और मुझे एक बात बताएं यार, इतने सियाने लोग हो माशाल्लाह ताला, मुझे सिर्फ इन्हीं गल दस दो, अगर तुम्हारी इकोनॉमी ठीक होती है तो क्या रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर नहीं जाएगा? यू सी,
इकोनॉमी, क्या डेवलप्ड कंट्रीज जिसमें कंस्ट्रक्शन है, क्या वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ सस्ती मुफ्त में मिल रही होती हैं? वो आपसे 10-10 गुना महंगी हैं। और भाई असल इकोनॉमी चलती है तो रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर जाता है, और असल सेक्टर ऊपर जाएगा, और वो असल सेक्टर आपके ये हाउसेज है, बिल्ट अप एरियाज, अपार्टमेंट्स और ये एरियाज, ये सेक्टर्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, सो अ गुड इकोनॉमी इज गुड फॉर रियल एस्टेट, कॉमन सेंस की बात है। तो आज अगर आपने अपनी डायरेक्शंस को चेंज ना किया, आज अगर आपने अपने आप को जो है वो राइट सिमत में नहीं लाया, इफ यू डोंट स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, तो देन यू विल बी हिस्ट्री। बिकॉज जो लोग आप अपने आप को सिमत में लाएंगे वो आगे निकल जाएंगे, और आपसे पहले जो आपसे और मेरे से समझदार लोग थे वो इसीलिए पिछले 3-4 साल से, 5 साल से, 2016 के बाद से ही वो इस सिमत में चल पड़े थे। ये सारे बड़े बड़े जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, मियाँ मंशा, तो बाबर रियाज, तो ये सैयद बाबर अली वगैरह, ये नदीम रियाज वगैरह, सॉरी बाबर रियाज कह दिया, नदीम रियाज, डॉलमन, ये सारे के सारे लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे चले गए थे। उसके अलावा आप देखेंगे इस वक्त DHA के अंदर, गुलबर्ग के अंदर, और उसके अलावा जोहर टाउन और आपके पूरे लाहौर के अंदर बेतहाशा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, और ये बिल्डर्स बना रहे हैं, डेवलपर्स बना रहे हैं। और डेवलपर्स कौन है? वो जिनके पास 2-2, 4-4, 5-5 अरब है। वो आपकी और मेरी तरह कोई 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ के साथ नहीं बैठे खेल रहे। उनके पास 50-50 करोड़ है, 1-1 अरब है, 2-2 अरब है। ठीक है जी, वो आपके बैठे हुए, वो उनको डायरेक्शन का पता चल गया था और वो इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर गए थे। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अभी भी वो 5 मरला प्लॉट, 2 मरला फाइल, 10 मरला फाइल, फेज 10 की भाई, फेज 10 थे दिल्ली दूरस्थ। मेरा ख्याल है कि हमारी कब्र जो है ना, वो शायद मुर्दा हमें लेके जाए, जब हमारी वो चारपाई पे लेके जाए, तो ये फेज 10 है जनाब, ये DHA लाहौर का, ये अब बन रहा है। तो आपकी मेहरबानी है, थोड़ा सा इन चीज़ों को ज़रा समझें और ओपन योर आइज नाउ। अगर आपने अभी भी आंखें नहीं खोलनी है तो फिर वो आप उस कबूतर की तरह हैं कि जिसके ऊपर जब वो काब हमला करने लगता है तो आंखें बंद करके लगता है कि वो मैं चूँकि उसको नहीं देख सकता तो वो मुझे नहीं देख सकता, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी। तो बहरहाल दो जो एंगल्स हैं प्लॉट्स के ऊपर तो हाईली नेगेटिव हैं। अब अगर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बरकरार रहती हैं तो आप समझेंगे प्लॉटों के अंदर, स्पेशली प्लॉटों के अंदर भी मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ रिजल्ट आएंगे। वो एरियाज जिनके अंदर तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे घर भी नहीं बन सकते, वो सबसे ज़्यादा हमेशा की तरह इफेक्ट होंगे। और वो एरियाज जिनके अंदर घर बन सकते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वो थोड़ा सा माइल्डली इफेक्ट होंगे। डाउन ट्रेंड, यस, अगर ये पॉलिसीज़ बरकरार रहती हैं और मेरे ख्याल में अगर 50-60 60-70% तक भी, यानी बाकी के अगर गवर्नमेंट हो रिलीफ दे भी देती है और 60-70% तक भी इनको बरकरार रखती है, ये दोनों पॉलिसीज़, कैपिटल गेन टैक्स की और रेंटल डीम इनकम, रेंटल डीम इनकम बेसिक किलर है। अगर रेंटल डीम इनकम की निकल जाए किसी वजह से तो यस यू कैन से कि जनाब आप कुछ अरसे के लिए आपकी रियल एस्टेट बच जाएगी, लेकिन वो अगेन किसी ना किसी सूरत में वापस आएगी, आपको पड़ेगी। आज नहीं तो कल वो आएगी। अब ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर जो है आप प्लॉटों में छोड़ के बैठ जाएं और कहें ये यहाँ पर बढ़ जाएंगे, और ये नहीं होना अब। सो लिहाजा मेरे अपने हिसाब से कि जी के डाउन ट्रेंड इन प्लॉट्स, नॉट इन रियल एस्टेट, अगेन आई रिपीट, डाउन ट्रेंड इन प्लॉट्स एंड अनप्रोडक्टिव एसेट्स हैज़ स्टार्टेड। ठीक है जी। और जो आपका हाउसेज और वो सेक्शन है, आई थिंक इट्स न्यूट्रल, इसके अंदर आपको एडिशन ही मिलेंगी। यस, नॉट अ वेरी हाई ट्रेंड, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन चूंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जा रही हैं तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन के लिए और उसके लिए इसके अंदर आपको एक अच्छा बूम मिलेगा। तो हाउसिंग सेक्टर को अगर हम जाएंगे तो हाउसिंग सेक्टर विल नॉट गो इनटू डाउन ट्रेंड, रैदर इट विल गो इनटू एन अप ट्रेंड। बहुत हाई अप ट्रेंड नहीं होगा, बट इट विल बी अ गुड जनरल गेन्स विद रेंटल इनकम। सो गुड इन्वेस्टमेंट्स ओवरऑल, मैं इनको बिल्कुल जो है वो प्रमोट भी करूंगा और मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन। और जो सबसे बड़ा सेक्टर जो अब पाकिस्तान के अंदर जो है, जिसको अब पर लगने लगे हैं, जिसका जो है वो जहाज़ अब उड़ने लगा है, रनवे से टेक ऑफ होने लगा है, वो आपके हाई राइज़ है। ठीक है जी, आपकी हाई राइज़ पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप समझें कि जनाब उसको अब ऊपर जाना है। एक आपकी इन्फ्लेशन हो गई, एक आपकी जो है वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक तरह से आपको रिलीफ दे दी है, एमनेस्टी दे दी। आई पर्सनली बिलीव कि मैंने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया से हम 66 गुलबर्ग, तो हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने उसका बेस रेट 23,000 रखा था और वी थॉट के जनाब जब तक वो बनेगा हम 40,000 से 45,000 अचीव कर देंगे। नाउ कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन, कंसिडरिंग एवरीथिंग, आई बिलीव कि अब ये 40 से 45,000 तो शायद एक साल के अंदर अंदर हो जाएगा।
and now we should be targeting somewhere like 50 to 60,000 square feet by completion. So that means almost 100 to 200% gain पॉसिबल है अब इस हाई राइज बिल्डिंग के अंदर. ऑब्वियसली ऑल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स, मैं अगेन बात करूंगा जब मैं कंस्ट्रक्शन या हाई राइज की बात करता हूं, यस एक जनरल आपको हर जगह के ऊपर ये मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेंगे, लेकिन कुछ जगह आउट परफॉर्म करेंगी बहुत सारी दूसरी जगहों से. ये सिलेक्शन करने के लिए आपको जो है वो फिर हमारे पास आना पड़ेगा. यू हैव टू ट्रस्ट इन द बेस्ट, और आप हमें आके बताएंगे जनाब ये कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर मैक्सिमम रिटर्न्स आ सकते हैं, जिनके अंदर मैक्सिमम रेंटल रिटर्न्स आ सकते हैं. द गेम इज़ शिफ्टिंग एंड सो शुड यू. अगर आप जो है अभी भी इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आप रेंटल इनकम में प्रोडक्टिव एसेट्स की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर आपका गुजारा नहीं होना. आप प्लॉटों के अंदर नहीं रह सकते, आप नहीं रह सकते, और आप नहीं रह सकते उसमें आपको तीसरी बात है ही नहीं. जो प्लॉट पोजेशन ओरिएंटेड जहाँ के ऊपर घर बन रहे हैं, चीज़ें बन रहे हैं, वो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बाकी जगह इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे. सो गाइस दिस इज़ द रियल रीज़न, क्योंकि ना तो हाई राइज के ऊपर कोई रेंटल डीम टैक्स है, आपने एक्चुअल टैक्स ही देना है उसका रेंटल का, ठीक है जनाब. और अगर आपका रेंटल डीम टैक्स जो है वो ज़्यादा है तो फिर आपने उसका डिफरेंस देना है. और इसके कैपिटल गेन टैक्स भी जो है सिर्फ 2 साल के बाद एग्जम्पशन है. सो आई मीन अब इससे ज़्यादा बेहतर तो मेरा ख्याल है मैं नहीं किसी तरह से क्लियर कर सकता. गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको इससे बेहतर हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर से जो इम्पैक्ट आ रहा है रियल एस्टेट के अंदर वो ये आ रहा है. सो लिहाजा माई सजेशन वुड बी कि इमीडिएटली इफ़ यू हैव समथिंग, इमीडिएटली मूव टू हाई राइज एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. आपको इंशाल्लाह ताला आप अगर किसी एवरेज में भी कर लेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको 50 से 100% गेन आपको 3 सालों में मिल जाएगा. और अगर आपने अच्छा सिलेक्ट कर लिया तो 150 से 200% कोई बड़ी बात नहीं है. एंड आवर नंबर्स आर बिलो, वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू गाइस. फील फ्री टू कॉल अस. हम आपको इंशाल्लाह बेहतरीन गाइड करेंगे एंड विल टेक यू टू द बेस्ट प्रोजेक्ट इन टाउन इंशाल्लाह. सो गाइस दैट्स ऑल. थर्ड वीडियो विल कम ऑन हाउ you can avoid टैक्स विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, और उसके ऊपर हम आपको डिटेल में बताएंगे अगर कोई शख्स जो है वो उस टैक्स को किसी तरीके से मिनिमाइज़ करना चाहता है. सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़.